अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप चटनी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये चटनी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। ये चटनी आप नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी टाइम में भी आप ये खा सकते हैं और बना सकते हैं। ये चटनी आप जो है पुलाव के साथ भी बना सकते हैं, बिरयानी के साथ भी बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी आप ये चटनी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। तो ये चटनी दाल के साथ अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनती है, दाल के साथ भी। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो जी हाँ, आज चटनी बनाने के लिए जो है हम ये ऑरेंज लेंगे। इसको किन्नू भी बोलते हैं, माल्टा भी बोलते हैं, बहुत सी भाषा में, बहुत सी ज़बानों में बहुत कुछ इसको बोला जाता है। तो ये खट्टे होते हैं। खट्टों की चटनी जो है बहुत ही अच्छी बनती है। पता नहीं पहले आपने खाई है या नहीं खाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट चटनी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसकी चटनी जो है समझ ले कि एक तरह जो चटनियों का बादशाह बोला जाता है, क्योंकि बहुत अच्छी इसकी चटनी बनती है। अगर आपने पहले नहीं खाई तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा कि किस तरीके से इसकी चटनी हम बनाएंगे। ये खट्टे होते हैं और खट्टी चीज़ की चटनी जो है बहुत ही मज़े की होती है। आपने पहले इसका ये सारा छिलका उतार लेना है। वीडियो आप पूरी देखिएगा तो आप भी बहुत अच्छे से इसकी चटनी बनाना सीख जाएंगे। ये सीज़न के हैं, अभी अभी नए नए स्टार्ट हुए, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा और पूरी सर्दियों में आप चटनी बना सकते हैं। ये चावल के साथ, बिरयानी के साथ, चपाती के साथ, ये किसी भी टाइम आप ये चटनी बना सकते हैं। ये पहले इसको आपने खोल लेना है और फिर एक एक करके हम इसके बीज निकालेंगे। पहले ये देखें, अगर इसका बीज कोई है तो आपने एक एक करके ये निकालने हैं। ये एक और दिखा देती थी, ये बिल्कुल सेंटर में से कट करके देखिए सारे बीज जो हैं आपने एक एक करके सबके निकाल लेने हैं। अच्छा, ये दोनों पीसेस के मैंने जो है अच्छे से बीज निकाल लिए हैं। तो ये वाइट वाले पार्ट जो है ये आपने नहीं उतारने की, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। बहुत से लोग ये खाते वक्त ये उतार देते हैं, तो ये आप कभी भी नहीं उतारा करें, क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये छिलका उतारने के बाद, बीज निकालने के बाद बताऊँगी कि आगे क्या करना है। और उसके बाद थोड़ा सा आपने 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ले लेना है। तो इसको आपने हल्की आंच पे गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने एक एक करके तीनों आपने इस तरीके से ये रख लेना है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आप भी जो है कि फर्स्ट टाइम में भी आप बहुत अच्छे से ये चटनी बना लेंगे। इस तरीके से आपने सारे के सारे आपने रख लेने हैं पहले। और ये रखने के बाद अब आपने 2 छोटी मिर्ची ले लेनी है और इस मिर्ची को आपने ये देखें सेंटर में से कट लगा लेना। ये एक दिखा रही हूँ और एक को मैंने लगा लिया। इसको भी आपने इस तरीके से फ्राई कर लेना है और इसके साथ ही साथ, और उसके बाद जो है ऑयल आपने पूरे किन्नू में घुमा लेना है। तो हम लोग इसको किन्नू बोलते हैं, पता नहीं आपकी भाषा में इसको क्या बोलते होंगे, ऑरेंज नहीं बोलते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आपने पलटना है। ये देखें बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाएगा। देखें अब भी से आप यकीन माने कि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आपने ऐसे फ्राई कर लेना है। तो हमारे घर में जो है इसकी चटनी जो है बहुत ही शौक से खा लेते हैं, और इसकी चटनी अगर आप बिरयानी के साथ बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो सारे आपने पलट लेने हैं और इसको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है। अब ये साइड पकने के बाद आपने ये साइड जो है आपने घुमा लेंगे। ये देखिए अभी इसके अंदर मैं मसाले ऐड नहीं करूँगी, बाद में मसाले ऐड करूँगी जब मैं बताऊँगी कि इसका आगे बहुत सा प्रोसेस अभी रहता है कि क्या करना है। अब ये साइड भी हम देखिए पलट के ये साइड भी पका लेंगे।
अब देखिए सारे के सारे पक चुके हैं, तो इनको ज़्यादा जलाना भी नहीं है। पहले आपने सेटों पे कर लेना है कि अच्छे से ऑयल जो है इसका वो निकल जाए इस तरीके से। और मिर्ची भी साथ फ्राई हो चुकी है, तो इसको अब देखिए प्लेट में हम निकाल लेंगे। बहुत ही जल्दी पक जाती है ये, 2-3 मिनट के अंदर जो है ये पक जाती है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और ये निकालने के बाद ये हल्का सा हम इसको पहले ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब ये हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो ये जूसर मशीन का आपने जग ले लेना है और इसके अंदर ये मिर्ची और ये किन्नू जो है हमने डाल लेने हैं। और अब इसको हम ग्राइंड करके ले आएंगे। अभी देखिए अच्छे से हम ग्राइंड करके ले आएंगे, तो एक कटोरी में डाल लेती हूँ। इस तरीके से सारी आपने डाल लेनी है। अब देखिए ये हमने निकाल लिए है, तो अभी मैं इसको कवर करके साइड पे रखूँगी। और इसके बाद ले लेंगे 3 है तो टमाटर। तो टमाटर कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा पके हुए लेना, क्योंकि टमाटर मुझे यही टमाटर मिले। टमाटर अभी कराची में काफ़ी महंगा भी है और शार्ट भी है। इसको आपने सेंटर में से कट कर लेना है, इस तरीके से आपने पीसेस बना लेने ऐसे। और उसके बाद इसी पैन के अंदर जो ये बचा हुआ ऑयल है, इसी के अंदर आपने ये टमाटर रख लेने हैं। ये उल्टी वाली साइड आपने, ये कटा हुआ साइड भी आपने नीचे कर लेना है ऐसे। और ये टमाटर रखने के बाद आपने 3 कली लहसुन की ले लेनी है और उसको सेंटर में से आपने कट कर लेना है। इसी के साथ ही साथ आपने ये फ्राई कर लेना। अब ऑयल जो है ये देखिए सारे पैन के अंदर आपने घुमा लेना है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें सेंटर में रखने के बाद अब मैं इसको जो है हल्की आंच पे जो है 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो अब देखिए कि टमाटर जो है हमारे पक चुके हैं। तो इसका छिलका जो है आपने ये देखें इस तरीके से आपने उतार लेना है, और बहुत ही आसान तरीके से ये छिलका भी उतर जाएगा। देखिए ऐसे एक एक करके आपने सारे टमाटरों का आपने ये छिलका जो है आपने पहले साफ कर लेना है। देखें बहुत आसान तरीके से ये देखिए छिलका सारा उतर जाएगा। और ये सारा छिलका उतारने के बाद अब टमाटर हमने साइड पे कर लेने। टमाटर और लहसुन दोनों चीज़ें हमने साइड पे कर लेनी। और हल्का सा इस पे हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, आधी चम्मच। अब देखिए थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा आपने ज़ीरा डाल लेना है। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं। और उसके बाद लाल कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, ये भी लाजमी ऐड कीजिएगा कि टमाटरों का कलर नहीं है तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही ज़ीरा पाउडर। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद पहले हम थोड़ा सा इनको ऑयल के अंदर भून लेंगे। हल्का सा पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। ये देखें इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक का चम्मच सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि प्लास्टिक का चम्मच कुकिंग ऑयल के अंदर भी चीज़ें फ्राई करते वक्त भी यूज़ करते हैं। तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें, तो प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना। अब देखिए ये थोड़ा सा हमने भून लिया है, तो इसकी खुशबू देखें आप, खुशबू आने लग गई है। तो ये चम्मच मैं निकाल लूँगी।
तो इसके बाद जो है मैं लकड़ी का चम्मच ले लूँगी और अब ये चम्मच लेकर आपने ये टमाटर और ये जो लहसुन वगैरह रखा था, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको पीस लेना है। तो बहुत आसान तरीके से ये देखें मोटा मोटा सा ये पीस जाएगा। ये देखें ऐसे बहुत आसान तरीके से ये देखिए ये पक चुका है सारा, तो पीस भी जाएगा ऐसे। अब देखिए ये मोटी मोटी सी हमने पीस ली है दरदरे से टमाटर, तो इससे ज़्यादा आपने इसको ग्राइंड नहीं करना। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये किनो, ये सारे आपने ऐड कर लेने हैं और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालकर आपने इस तरीके से जो बाकी बचे हुए वो भी सारे निकल जाएंगे। तो अब इसको हम भूनेंगे। थोड़ी सी चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। तो माशाल्लाह अब इससे कितनी खट्टी खट्टी खुशबू आ रही है इसकी। तो चाहे मेरे चैनल का विज़िट कर लें, मैंने पहले भी बहुत अच्छी अच्छी चटनी डाली है, नाश्ते की वीडियो डाली है मैंने, सब्ज़ी के कबाब, सब्ज़ी के कोफ्ते, बच्ची की रोटी का आप किस तरीके से आप नाश्ता तरह तरह का बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा मैंने बताया है। तो जाकर देखें, अगर वो अच्छी लगती है तो फिर मुझे सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। खोल कर इसको जो है 2-3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और साथ ही साथ आपने चम्मच भी चला लेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं इसके बाद ऐड करूँगी, बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। पहले मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। अब देखिए ये अच्छे से हमने भून लिया है। इसको मिक्स करने के बाद अब ये चम्मच जो है मैं निकाल लूँगी और कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर अब दोबारा ऐड करूँगी। ये वाला चम्मच आपने निकाल लेना है। तो मिर्ची जो है, हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर ही पीस ली थी डालकर। तो अभी जो है चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल बंद कर लेनी है। तो इसके अंदर बारीक कटा हुआ एक प्याज हम शामिल करेंगे। तो इसको पकाना नहीं है आपने, चूल्हा जो है बिल्कुल हल्का करके खाली मिक्स करना है। एक बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा से हरे प्याज के कुछ ग्रीन पार्ट, और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स पहले करेंगे। अब इसे देखें कि ये कितनी अच्छी लग रही है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है कि बहुत ही टेस्टी ये चटनी होती है। क्योंकि ये जो किन्नू होते हैं ये खट्टे होते हैं, तो खट्टी चीज़ की जो चटनी है बहुत ही प्यारी होती है। जैसे केरी की चटनी हम बनाते हैं, केरी खट्टी होती है, तो अभी भी ये जो है खट्टे आ रहे हैं। तो आप लाजमी इसकी एक दफ़ा चटनी लाजमी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। ये देखिए हमने मिक्स कर ली है अच्छे से। तो अब चूल्हा हम बंद कर लेंगे क्योंकि इसको पकाना नहीं है, ये खाली मिक्स ही करना है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आपने डाल लेनी है और माशाल्लाह देखें चटनी की लुक देखें और ख़ूबसूरती देखें कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो कोई भी रेसिपी बनाने से पहले आप उसकी खूबसूरती का भी ख्याल किया करें कि जितनी वो देखने में अच्छी लगे इतनी अच्छी वो खाने में भी। इस तरीके से मैं सारी डाल लूँगी। अब देखिए ये चटनी हमने सारी डाल ली है। तो अगर आप पराठा ले लेंगे तो पराठे के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप पराठा ले लेंगे तो इसके साथ बना लेंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी ये चटनी होती है। तो ये चटनी जो है आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये चटनी आप पुलाव के साथ बना सकते हैं, आप बिरयानी के साथ बना सकते हैं, आप वैसे भी कोई खाना खा रहे हैं तो आप उस टाइम भी बना सकते हैं। ये सुबह आप नाश्ते में भी चटनी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये चटनी बनती है। तो आपको अगर आज की मेरी वीडियो ये चटनी की अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।